शेयर बाजार धड़ाधड़ गिर रहा है। स्टॉक मार्केट इज फॉलोइंग लाइक एनीथिंग, इट इज बीइंग ब्रूटल टू ऑल इन्वेस्टर्स एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरा भी पोर्टफोलियो नीचे है, आपका भी नीचे है, सबका नीचे है। बट अब इस बार हम बात नहीं करेंगे क्यों गिर रहा है। सबको पता है एफआई ने बेचा, डीआई ने बेचा, डॉलर बढ़ गया, रुपया घट गया, टैरिफ लग गए, जो भी हो गया। दीज थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड हेंस आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। मैं बस आपके 5 मिनट लूंगा, ऐसी बात करूंगा जिसपे शायद आपका पर्सपेक्टिव शेयर मार्केट का बदल जाए, ऐसी बात करूंगा जिससे आपको शायद कोई मोटिवेशन मिले और आप चीजों को एक्चुअली डीपली समझें और उसके अपॉर्चुनिटी को पकड़ें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। आइए 5 मिनट आपके लेता हूं और वीडियो करता हूं शुरू। अगर 5 मिनट है प्लीज इसको सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए ये शेयर बाजार जो होता है, जितना मैंने समझा है 5 सालों में, वो लालच और भय का खेल है, मतलब कि ग्रीड एंड फियर। इट वर्क्स इन ग्रीड एंड फियर, एवरीवन नोज दैट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कभी भी ना शेयर मार्केट में चीजें एग्जैक्ट वैल्यू पे ट्रेड नहीं करती हैं। आप समझ रहे हैं, अगर आप दुकान पे जाके पेंसिल लेंगे, वो 10 रुपए की पेंसिल है, वो 10 की मिलेगी, है ना। मे बी साल बाद महंगाई होगी तो 11 की मिल जाएगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, वो जितने की बिकती है उतने की बिकेगी, राइट। वो 10 रुपए की पेंसिल 1 रुपए की तो मिलेगी नहीं आपको, है ना। और 10 रुपए की पेंसिल 100 रुपए की भी नहीं मिलेगी। आप बोलेंगे यार तू पागल है, 100 रुपए की पेंसिल बेच रहा है, आप किसी और से ले लेंगे। वो चीज जितने की है उतने की ही बिकेगी, क्योंकि वो एक आम बाजार है जहां पे चीजें रेगुलेटेड मोस्टली होती हैं। बट शेयर बाजार ऐसी जगह है जो लालच और भय का खेल है, तो इधर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए चीजें एक्सट्रीम तक चली जाती हैं। इतना एक्सट्रीम जितना हमारे सोच से परे है। और इधर क्या होता है, वो 1 रुपए वाली चीज कभी कभी 10 में बिकती है, 10 पे भी लोग खरीदते हैं। और 10 वाली चीज कभी कभी 1 पे भी मिल रही होती है और 1 पे भी लोग नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि लालच और भय। 1 की चीज 10 में भी लोग खरीदते हैं क्योंकि लोगों को इतना लालच होता है कि 10 की चीज और 20 पे जा सकती है। जिसने नहीं भी खरीदना होता, जो शेयर मार्केट में कभी नहीं भी ट्रेड किया होता, वो भी बाजार में आता है और बोलता है मेरा पैसा भी लगा दे, बिकॉज ऑफ ग्रीड, बिकॉज ऑफ लालच। बट ऑन दी अदर हैंड, जब चीजें इतनी सस्ती मिल रही होती हैं, जो लेता था माल, जो काम करता था, वो भी छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसको इतना डर लग जाता है। देयर इज सो मच ऑफ फियर एंड देयर इज सो मच ऑफ पैनिक। You see what is happening? It is just human psychology. It is just emotions coming into play. कुछ नहीं हो रहा है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग लगाना ही नहीं है मेरे दोस्त। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस है। जब 1 की चीज 10 की बिक रही थी तो आपको बेचना था, और जब 10 की चीज अब 1 पे मिल रही है तो आपको खरीदना है। सिंपल सी बात है। या तो आप इतनी पेशेंस रखें कि 20 साल कुछ करें ना, आपका पैसा अपने आप बन जाएगा। और अगर आपके पेशेंस नहीं है, छोटा खेलना चाहते हैं, तो सिंपल सा दिमाग लगाइए। इसमें कोई बहुत ब्रेन्स की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दे से द स्टॉक मार्केट इज नेवर अबाउट द ब्रेन्स, ऑलवेज अबाउट द टेम्परामेंट, कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप में सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं, पेशेंस, धैर्य है कि नहीं। आप सोचिए अभी क्या हो रहा है, जो चीजें हमें 100 पे पसंद थी वो चीजें 50 पे मिल रही हैं। आई एम नॉट सेइंग मार्केट और नीचे नहीं जा सकता है, प्लीज, आई डू नॉट नो अबाउट इट। मे बी द मार्केट फॉल्स 20% मोर, आई डू नॉट नो। होप सो ऐसा ना हो, पर हो भी सकता है, किसी को नहीं पता है। पर कहने का मतलब सिंपल है, आपको तो चीजें सस्ती मिल रही है ना। अगर कंपनी अच्छी है, किसी कंपनी ने, अगर आपको लगता है कि 100 से 200 पे जाना है, और वही 100 पे जो चीज आपको पसंद थी अब वो 50 पे मिल रही है, तो 50 पे लेने पे तो और फायदा है। 50 से 200 जाएगी तो 4 गुना पैसा बनेगा। आप सोचिए, आप 100 पे लेने को रेडी थे पर 50 पे लेने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि भय आ गया, डर आ गया, फियर आ गया। बस बात इतना है, आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। बस यू नीड टू रीवायर योर ब्रेन दैट व्हाई एम आई नॉट बाइंग द थिंग दैट आई वाज लाइकिंग एट 100 एट 50। आई थिंक someone has to be a big stupid, or probably someone's brain is not working if he or she does not buy the thing he or she liked at 100 at a 50 bucks। जो चीज मुझे 100 रुपए पीस पे पसंद थी, अगर मैं वो सेम चीज 50 रुपए पीस पे नहीं खरीदता हूं तो मैं पागल हूं। मैं तो ये समझता हूं इंसान पागल है, उसमें कोई ना कोई तो कमी है, दिक्कत है, उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है। सॉरी फॉर द हार्श लैंग्वेज, बट कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। क्योंकि आप समझिए, जब सेल लगती है, फ्लैश सेल जोमेटो पे लगती है, तो मैं खरीदता हूं कि नहीं? वही 400 का पिज्जा 200 में मिलता है तो खुशी खुशी खरीदते हैं क्या नहीं? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड नाउ आई एम नॉट सेइंग गो बाय टुमारो, आई एम नॉट सेइंग बाय दिस स्टॉक दैट स्टॉक, आई एम नो वन टू रेकमेंड, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड गाय। मैं तो बस आम आदमी हूं जो बात करता हूं, अपने आप सीखता हूं और शायद वही चीज सिखाने की भी कोशिश करता हूं, डिस्कस करता हूं। बात सिर्फ कहने वाली इतनी है दोस्त, कि अगर अच्छी अर्निंग वाली कंपनी है, अगर आपके पास टाइम है, पैसा है और थोड़ा सा भी दिमाग है ना, थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग जरूरत नहीं। अगेन आई रिपीट, इट्स नॉट अबाउट द ब्रेन्स, ऑलवेज अबाउट द टेम्परामेंट। थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादातर टेम्परामेंट चाहिए। और अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं इस पीरियड के थ्रू, तो आप बहुत भयंकर पैसा बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पैसा। बिकॉज अब ये चीज जो 100 से 50 पे आई है, ये वापस कुछ सालों में 50 से 200 300 भी जाएगी, क्योंकि वो वापस ओवर वैल्यूड होगी। ये फेजेस होते हैं मार्केट के, बहुत चीजें बहुत बार ओवर वैल्यूड होती हैं, बहुत बार अंडर वैल्यूड होती हैं। हमें क्या करना है, या तो हम, अगेन आई रिपीट, इतना पेशेंस हो कि 20 साल कुछ करें ही ना, ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो, बड़े घटे हमें फर्क ना पड़े, तो पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
या तो अगर हमारे पेशेंस नहीं है तो जब हम ओवरवैल्यूड है, जब महंगी है तो चीज बेचें या एटलीस्ट ना खरीदें इतने ऊपर पे, और जब चीज नीचे है तो ना बेचें और इनफैक्ट और खरीदने की कोशिश करें। सिंपल सा लॉजिक है ना, इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस तो बोल ही नहीं रहा हूं। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, you change your perspective, fix your mind, I bet you will make tremendous amount of wealth in this market. I swear to God, this is a big time opportunity. ये बहुत बड़ी opportunity है। Again I repeat, किसी को नहीं पता बाजार कहां तक गिरता है, पर लॉजिक मेरा सिंपल है, अगर कोई चीज 100 में पसंद थी वो 50 में पसंद तो होनी ही नहीं चाहिए। I don't understand the fact that how can you not like a thing at 50 which you liked at 100. I do not understand the fact. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ में नहीं आती है बात। एंड क्यों नहीं समझ आती है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है? बिकॉज अगेन शेयर बाजार खेल ही ऐसा है जिसमें लालच और भय का इस्तेमाल होता है, फियर एंड ग्रीड, दैट इज ऑल। इमोशंस आपको इतना पागल बना देते हैं कि बॉस आपको जो चीज 100 में पसंद थी वो 50 में भी यू हेट इट, यू डोंट वांट टू बाय इट बिकॉज यू आर टायर्ड अप ऑफ द स्टॉक मार्केट्स, यू आर सो एंग्री ऑन इट एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रोल दैट यू डू नॉट लाइक इट एनीमोर एज अ बिजनेस। यही तो दिक्कत है, इसीलिए काफी कम लोग पैसा बनाते हैं और इसीलिए ओनली 1-2% सक्सेस रेट है ट्रेडिंग का। आपके सामने मैंने रख दिया लॉजिक, अब अगर आप इससे कुछ बना पाए, कुछ समझ पाए तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी। कुछ अगर मेरे लिए फीडबैक है वो भी प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बट आई वुड अगेन रिक्वेस्ट प्लीज जस्ट सर्वाइव दिस टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में अगर ज्यादा कुछ नहीं भी कर सकते तो कुछ ना करें, कुछ ना करना भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, एन इन्वेस्टिंग जीनियस इज द वन हु stays in control or who basically does nothing when everyone else is losing their mind. I repeat, investing genius is the one who does nothing when everyone else around him is losing their mind. जब लोगों का दिमाग खराब हो रहा हो ना, जैसे अभी हो रहा है, जब लोग पैनिक कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, अकाउंट बंद करके भाग रहे हैं शेयर बाजार से, अगर आप कुछ ना भी करें, आराम से ऐसे बैठ भी जाए ना शांति से, आप जीनियस हैं। बस इतना कर लीजिए। टेम्परामेंट शांत रखिए, कंट्रोल करिए, दिमाग आपको ज्यादा नहीं चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, स्मार्टनेस काम नहीं आती इस बाजार में। मैंने बहुत स्मार्ट लोग देखे हैं, आए और गए हैं, बहुत लोगों में दिमाग है पर कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं बाजार में, 1 रुपए नहीं बना पाते हैं। और मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो अनपढ़ हैं, 12वीं पास है, मैं 12वीं पास हूं, मैं कोई पढ़ाई नहीं करी है, ना मैं एक सीए हूं, ना सीएफए हूं, ना ग्रेजुएट हूं, कुछ नहीं हूं, पर इतना पता है कि मेरे में ठीक ठाक बिहेवियर है, ठीक ठाक टेम्परमेंट है, ठीक ठाक भगवान की कृपा से कंट्रोल है। आई कैन सर्वाइव दिस मार्केट एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ मनी व्हेन आई पास दिस। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट because I will control myself well, I will behave well, and that's all that's needed. Money does not come to the one who's very smart, comes to the one who behaves well. चलो जी, 7 मिनट हो गए, 5 मिनट बोले थे। मिलता हूं जी अगली वीडियो में, बहुत मजा आया बात करके। I hope you also liked it. I'll see you soon. Bye bye.